करते हैं, दारू पीते हैं, उथल पुथल मचाते हैं, शांत हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, तंत्र विद्या आपकी हट जाएगी। चिट्ठी में आप अपने बारे में पूछने आई हैं लिखकर कि हम कौन हैं और क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। राजस्थान के सीकर में बागेश्वर धाम सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया, भक्तों से जयकारे लगवाए तो सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार भी किया। मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। उठा लो दोनों हाथ। दिव्य दरबार में पहुंचे भक्तों से जातिवाद का विरोध करने की अपील करते हुए बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्हें दक्षिणा की जरूरत नहीं, हिंदुओं की एकता ही उनके लिए परम दक्षिणा है। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करो? जब दिया ही, दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए हम सब हिंदू क्या है? एक है। हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते दक्षिणा क्या लेते? हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए। मेरी आज की बात HHAQ के साथ। खबर से खबरदार, बाबा बागेश्वर ने कर दिया हिंदू राष्ट्र का ऐलान। कब बनेगा संविधान और सनातन से समझौता न करने की बात कही और मुसलमानों की बात पर इनको जय श्री राम कहना होगा, तब भारत में रहना होगा। ऐसी बातों से 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया सनातन के नाम पर। अशिक्षित लोग, ढोंगी, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी और 1929 की जिन्ना के पक्ष में बनी शरिया के ऊपर काम करने वालों का ये एक षड्यंत्र है, जो जिस षड्यंत्र ने अखंड भारत को तोड़ा था और वही षड्यंत्र अब किसी एक भाग को तोड़ने की, हिंदू राष्ट्र बनाने पर प्रयत्न कर रहा है, मगर ये बिल्कुल ही असंभव है। मैंने भी वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया और जो सत्य है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ऐसे दुष्टों के नाम पर धर्म का प्रचार हो जाएगा। सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। भारत पूरे संसार में देव भूमि, ऋषि मुनि, पीर फकीरों की भूमि रहा और जो मेरी किताब HHAQ का सत्य है कि आदम से ही सनातन का आगाज हुआ और ये इस्लाम जो है आदम से ही इसकी व्यवस्था, हक और बातिल, सत्य और अहिंसा को जुदा करने के प्रमाण 4 युगों में
सभी किताबों में विराजमान हैं। एका देवो भवे का पहला पैगंबर आदम लाया। उसने एका देवो भवे को त्रिशूल दिखा करके बताया, जिसका प्रतिबिंब या अक्स हम उतारें तो अल्लाहू को नीचे डंडा लगा करके दिखाने को ही एका देवो भव का आभास होता है। सनातन सना मैंने उस एक ईश्वर को की प्रशंसा करना, तारीफ करना, और तन मैंने ये शरीर जिसकी रचना 5 तत्वों यानी मिट्टी का पुतला बना करके उस सृष्टि रचाने वाले ने की, जिसकी पश्च में मोहरे नबूवत रख दी और सीने में नूर का जहूर डाल दिया और शक्ल इंसानी में पैदा कर दिया। अर्थात सनातन का अर्थ है वो तन जो उस एक ईश्वर की सना को बयान करता रहे। यही 4 युगों तक चलता रहा और यही आखिरी युग के अंत का कारण बनेगा, जब पिछले युगों में भी जब जब खुदाई दावे हुए, नूर अवतार और किताब की अवहेलना हुई, तब तब ही प्रलय हुए, महाप्रलय हुए, कहरे करबला हुए। और एक बात से मैं आगाह कर दूं कि जो ऐसे ढोंगी बाबा जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से अनभिज्ञ हैं, जो एक ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ठठरी तोड़ेंगे और गठरी बांधेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर इसी सनातन का अर्थ और इसी इस्लाम का अर्थ 22 करोड़ पीरे तरीकत वली अल्लाह के द्वारा लाया गया दीन भारतवर्ष में समझ जाएगा, जिसने हिंदू मुस्लिम सौहार्द के अनंत उदाहरण दिए, मुआज़े दिखाए, करिश्मे दिखाए, जो आज तक भी विराजमान हैं। देवी देवताओं ने जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष में बयान किया, जिस तरह के पृथ्वीराज की माँ ने महाकाली के रूप में और प्रजातंत्र में अखंड भारत को जब तोड़ा था और शरिया के नाम पर जिस मुल्क को बनाया था, उसी मुल्क में जब वली हिंद पीरे तरीकत की तौहीन हुई मज़ारों की, तो उसी मुल्क में इन्हीं मज़ारों और मंदिरों की तौहीन करने की वजह से मुगलों का अंत हुआ और पाश्चात्य संस्कृति को वैदिक इस्लाम पर थोपने की वजह से अंग्रेज़ों का अंत हुआ। 1857 से लेकर के 1947 तक जो मुसलमानों की जमात वली हिंद पीरे तरीक़त की जमात पहले मुगलों के साथ लड़ी, हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने इनको टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते की संज्ञा देकर के कहा। पीराने पीर जनाब पाक ने इन्हें ये कह करके कहा कि जो काफिर को काफिर ना समझे वही काफिर है। पृथ्वीराज की माँ ने
पीर मुईनुद्दीन चिश्ती के बारे में अपने पुत्र को बताया एक काली के रूप में कि इसको तेरे राज से और तेरे और शाहजहाँ के युद्ध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अपने आखिरी नबी के दीन की सच्चाई बयान करने के लिए तुम्हारे पास और अजमेर में आया है, इसका अनादर न करना। इसी तरीके से आज जो ये ढोंगी बाबे और ये शरिया वाले यानी देवबंदी, नजदी, वहाबी, औलिया इज़ाम के दरबार से मुसलमानों को हटाया, इन 10 सालों में वो वक्त अब फिर मुसलमानों पर आया। उस वक्त ऑप्शन दिया था जो कांग्रेस निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, अम्बेडकर जी ने कहा, और उनको भी इस हिंदुत्व ने मजबूर कर दिया कि उन्होंने बौद्ध धर्म इख्तियार किया। इसी तरीके से हिंदुत्व की कट्टरता जो है आज जिस धर्म परिवर्तन की बात कर रही है, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं, वो सबसे बड़ा अधर्म है। जैसे औहदे, औरत और पैसे के लिए कुछ गद्दार मुसलमान कर रहे हैं और वो अपने दीन से भी जा रहे हैं, दुनिया से भी जा रहे हैं और आखिरत से जाएंगे। एक बात ज़रूर होगा कि मुसलमानों को अब जो समझ आ चुकी है, तो ये सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। कोई पाकिस्तान की आवाज़ नहीं उठा सकेगा, कोई धर्म के नाम पर देश बनाने की आवाज़ नहीं उठा सकेगा, मगर सनातन और इस्लाम के समझौते से एक सरकार का गठन करेगा जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। सब लोग सूरा निसा 62 के मुताबिक अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। संविधान में दिए गए आर्टिकल 25 के मुताबिक अपने धार्मिक अधिकारों की मांग करेंगे, जिसे मैंने 713 पिटीशन के आधार पर किया था, और इन्होंने उसके बदले में ऐसे लोगों को एकत्रित किया और मुझे हर तरीके से ईज़ा पहुंचाया गया। मेरे द्वारा उठाई गई मज़ारों, 2 मज़ारों का इसमें विवरण था, जो मैंने भारत सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी किया। नूरपुर में दाता यूसुफ शाह का मज़ार, जिस पर बाबा का मंदिर लिखा गया है, और सत्सर में शबीर अली शाह का मज़ार, जिसको गिराकर उसके सामान को भी इधर उधर करवाया गया। और सरकार के यहाँ मैं नाम लेकर के भी कहूँगा कि जिस आदमी को हमने चुरा मुक्ति मोर्चा के जरिए से चुरा के नाम पर उपाध्यक्ष के पद तक पहुँचाया, उसी ने हिंदुत्व के नाम पर अपने पूरे ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक में ऑफिसर्स को, एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, बीडीओ, एसडीओ को ऐसे वो दे करके हत्या की। गृह मंत्रालय की मेरी पिटीशन को भी दफन करवाया गया, और विजिलेंस द्वारा की गई रिपोर्ट को भी, जिस विजिलेंस इंस्पेक्टर ने इसको उजागर किया, स्पॉट पर आकर के मौका किया, आपने ही उसमें लिखा कि जो कम्युनिटी सेंटर थे, जिन लोगों ने उसके लिए जगह दी, उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर बनाए गए। जो
अपने जन सहयोग में जिन मज़ारों का मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा रहा था उनको अपना बता करके उसको गिरवा देगा और गिराकर मुझे इसमें मंदिर और मज़ार के लफड़े में फंसाने की कोशिश की गई, जबकि मंदिर पर एक डंगे पर 2,51,000 लिखा गया और मज़ार के 6 डंगों और छत को और लेंटर को 60,000 में एक जय द्वारा सीमित कर दिया गया, जिसके लिए मैंने अपनी पेटिशन दायर कराई, मगर जयराम ठाकुर के कहने पर भी उपाध्यक्ष महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिन लोगों ने उनका भरसक साथ दिया, यानी बीजेपी के जो दलाल थे मुसलमान और वहाबियत में का, और उनका एक ही एजेंडा था कि मज़ारों पर कोई खर्च न किया जाए। ये खर्चा उनका नहीं था, ये हमारा डोनेटेड था और इस पर भी अगर मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं समझूं